नमस्कार मित्रों। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, डिवाइड एंड रूल की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। जाने अनजाने ये देखने को मिलता है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारी विरासत को इग्नोर किया है मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने। धीरे धीरे ये प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव दिखाई देता है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। ये मेरे वचन नहीं है, ये वचन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो संत APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, संगीतज्ञ APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे नामों से पीपुल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, कि उनका कहना है कि भारत की जो दशा दिशा दुर्दशा या जो भी व्यवस्था है, और भारत और भी विकसित होता, भारत और भी विश्व में परचम लहराता अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था पर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव नहीं होता, जो कि विरासत को इग्नोर करती है। तो इसी श्रृंखला में एक मेरी ये जो अगली प्रस्तुति है वो संत ज्ञानेश्वर के बारे में है, जिसे हमें जानना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने अपने अल्प जीवन में भावार्थ, दीपिका, ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपथ के अभंग, चांगदेव पास और सैकड़ों स्फुट अभंगों की रचना की। उन्होंने गुरु की सलाह पर गीता का मराठी संस्करण तैयार किया, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भागवत गीता का काव्यात्मक टिप्पणी है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति के साथ साथ धार्मिक और भक्ति साहित्य को उनकी अनुपम देन है। संत ज्ञानेश्वर ने गीता की शिक्षाओं को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संसार में रहकर भी मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति संभव है। ज्ञानेश्वर और उनके भाई उपहास सहकर भी समाज को बुद्धिमान बनाने और संतुष्टि प्राप्त करने का मार्ग बताते रहे। ज्ञानेश्वर के प्रयासों के फलस्वरूप ही समाज में जाति व्यवस्था के दोष दूर हुए, हिंदू समाज में समानता स्थापित करने की मांग की गई और भक्ति के लचीले सूत्रों में बंधकर हिंदू धर्म और समाज को सांप्रदायवाद में विघटित होने से रोका गया। उन्होंने वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्र में भक्ति या भागवत संप्रदाय को मजबूत किया। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना भी लिखी। तो ये हमारे संत ज्ञानेश्वर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।